अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया के नेशनल सॉन्ग के ऊपर। तुम सबने सुना होगा इंडिया में एक है नेशनल एंथम, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रगान, और एक है राष्ट्रगीत। हमारा राष्ट्रगीत, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम। बताओ नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। और नेशनल सॉन्ग कौन सा है? नहीं बेटा, वंदे मातरम। सारे जहां से अच्छा तो अलग है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। एक को मैंने लिख दिया राष्ट्रगीत और एक को लिख दिया हमारा राष्ट्रगान। स्कूलों में तुमने ज्यादातर क्या गाया हुआ है लास्ट में? राष्ट्रगान। जन गण मन जो गाते थे ना, राष्ट्रगान था। तो पहली चीज तो हमें ये पता हो ये है कौन सा? जन गण मन। और ये कौन सा है राष्ट्रगीत? वंदे मातरम। ठीक है। अब इनमें मूल अंतर क्या है बेटा? दो अलग आदमियों ने लिखे हैं ये। दोनों को गाने का धुन भी अलग है, दोनों को गाने का टाइम भी अलग है, दोनों की भाषा भी अलग है। राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी कह लो या चट्टोपाध्याय ने। बड़ी हस्ती थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी। अंग्रेजों ने चटर्जी फेमस किया, वैसे ओरिजिनल नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने लिखा था, एक वैसे ही कागज पे लिख दिया था अपनी देश प्रेम की भावना से। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेटेड फील कर रहे थे, वो लिख दिया। आगे जाके कुछ साल बाद इन्होंने एक उपन्यास लिखा। उस उपन्यास का नाम था आनंद मठ। उपन्यास का नाम आनंद मठ। इसमें बेटा सन्यासियों ने एक विद्रोह किया था, उसका वर्णन है। तो सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखा गया ये उपन्यास है, नॉवल है ये उपन्यास। जैसे कहानी छोटी होती है ना, नॉवल बड़ा होता है। इस नॉवल में इन्होंने वो जो पहले लिखे थे ना भाई वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, वो संस्कृत में, वो उठा के इसमें ऐड कर दिया। और जब ऐड किया तो उसमें वो जितना आप गाते हैं ना स्कूलों में, एक्चुअली में पूरा नहीं गाते हैं आप, वो पूरा बहुत लंबा है। उसमें संस्कृत प्लस बांग्ला भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो संस्कृत प्लस बांग्ला भाषा, बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है वंदे मातरम लिखने में। ये उस किताब में छप गया, जो उपन्यास छपा। उपन्यास लोगों ने पढ़ा, घर घर पहुंच गया, तो आम जनमानस तक पहुंच गया किताब, उस उपन्यास में लिखा हुआ वंदे मातरम। लेकिन वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित था। इसको पहली बार जो गाया वो 1896 में कलकत्ता में बैठक हुई थी कांग्रेस की, यहां गाया था। और जानते हो गाने वाला कौन था उठ के जिसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने गाया था बेटा खड़े होके। इसको गाने का आइडियल टाइम जितने में ये गाना चाहिए वो है 1 मिनट 5 सेकंड। ये इसका गाने का आइडियल टाइम है। अगर आप इसको सिर्फ सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको 65 सेकंड भी कह सकते हैं। आज भी हमारे स्कूलों में राष्ट्रगीत जो ठीक ठाक टीचर्स हैं ना, वो अपने बच्चों को सिखा देते हैं। वंदे मातरम, ये प्राउड की बात है, अपनी माँ को सलाम कर रहे हैं। धरती को देखो, धरती तो पूरी सबकी एक है, लेकिन एक चीज आइडेंटिटी देश भी तो है। अपने देश को हम प्यार करते हैं, और जैसे अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, माँ को प्यार करते हैं, ऐसे इस देश को, इस धरती को, इस धरा को हम प्यार करते हैं। तो उसी के लिए लिखा गया था वंदे मातरम। ठीक है, अब इधर आ जाओ। जनगण मन किस भाषा में लिखा गया? जैसे वो मैंने लिखा कि भाई संस्कृत में भी उसके वर्ड्स हैं और बंगाली में भी। ये किस में है जनगण मन? ये बंगाली में है मेन। कुछ शब्द इसके संस्कृत के हैं, मेन बंगाली है, इसका उल्टा है। इसका मेन क्या है? संस्कृत। उसका मेन क्या है? बंगाली भाषा। इसको जो लिखने वाले व्यक्ति थे, अच्छा इसका टाइम बता देती हूँ। ये कितने सेकंड्स में गाया जाता है? 52 सेकंड। लेकिन कुछ अवसरों पर सिर्फ जब धुन बजती है तो ये 20 सेकंड का। वैसे गाने का टाइम है आइडियल 52 सेकंड शुरू से अंत तक, लेकिन जब धुन बजती है किसी किसी मौके पर जो आगे पीछे की, तो फिर वो 20 सेकंड में। इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर बेटा बहुत तगड़े परिवार से थे, बहुत ऊंचे परिवार से थे। इनके दादा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े आदमी, द्वारिका नाथ टैगोर या द्वारिका नाथ ठाकुर। उनका उस जमाने में बिजनेस चलता था। उन्होंने समाज सेवा के बहुत सारे काम किए। उनके बेटे हुए देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर, जो इनके पिताजी हैं। इनके पिताजी ने बहुत काम किया। फिर ये हुए रविंद्रनाथ टैगोर। इनके सगे भाई आपके देश के पहले इंडियन सिविल सर्वेंट बने थे, यानी जैसे आज यूपीएससी के थ्रू आईएएस बनते हैं ना, सोचो इनके भाई बने थे उस जमाने में। तब आईएएस नहीं बोलते थे, लेकिन सिविल सर्वेंट बने थे इनके ब्रदर। ठीक है, आ गया समझ में? ये देखो कितना परिवार कितना पढ़ा लिखा और काबिल था। इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने ही सबसे पहले गाया था वंदे मातरम और लिखा था जनगण मन। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इनके नाम रिकॉर्ड हैं बेटा। ये फर्स्ट इंडियन है जिन्हें सबसे बड़ा प्राइज मिला वर्ल्ड का। कौन सा? नोबेल। किताब कविताएं लिखी थी, एक बुक है जिसका नाम है गीतांजलि, उसके लिए इन्हें नोबेल मिला था लिटरेचर का 1913 में। ये फर्स्ट एशियन हैं जिन्हें नोबेल मिला। चाइना को नहीं मिला फर्स्ट लिटरेचर में, नहीं जापान को, वो भी तो
एशिया में पढ़ते हैं, हमारे लिए प्राउड की बात है, हमारे देश के रविन्द्रनाथ टैगोर सर को ये सबसे बड़ा प्राइज मिला। फर्स्ट इंडियन भी हुए, फर्स्ट एशियन भी, और तो और फर्स्ट नॉन यूरोपियन भी हैं, यूरोप से बाहर के, जिन्हें नोबेल मिला है। अदरवाइज यूरोप वाले खुद ही नोबेल जो था उन्हीं की तरफ बढ़ता था। ये 3 रिकॉर्ड हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के। और रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत बड़ा नाम है, इन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा प्लस बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी लिखा। 2 देशों का राष्ट्रगान लिखने वाले धरती के इकलौते व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आमार सोनार बांग्ला ये लिखा था, बाद में बांग्लादेश ने इसी को अपना नेशनल एंथम बना लिया। तो 2 देशों का, प्लस श्रीलंका का नेशनल एंथम जो है ना, वो इनसे इंस्पिरेशन लेके लिखा गया था, उसमें भी इन्होंने मदद की थी। धरती पे कोई नहीं है ऐसा दुनिया में जिसने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा हो और तीसरे की मदद की हो, सिवाय किनके? रविन्द्रनाथ टैगोर। सारे पॉइंट्स काम किए बेटा, किसी ना किसी एग्जाम में घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं, तो हमें बेसिक चीजें सारी पता हो। ठीक है, टैगोर सर के बारे में पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बता दिया, इसकी भाषाएं बता दी। ये पहली बार कहाँ गाया गया? जनगण मन 1911 में। 2 बातें हैं बेटा, क्योंकि मैं टीचर के फॉर्म में तुम्हें बता रही हूँ, दोनों बातें बता देती हूँ, पेपर में जो आएगी वो अलग से बता दूंगी। पहली बात, बहुत लोग मानते हैं कि ये पहली बार दिल्ली दरबार में गाया गया। दूसरी बात, बहुत लोग मानते हैं कि ये 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया। पेपर में पूछेंगे कलकत्ता अधिवेशन टिक करना, दिल्ली दरबार की बात को ज्यादा मान्यता नहीं मिली। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के सामने बैठकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गाया था, लेकिन ये बात सच है कि झूठ है, इसका कोई आपको 100% लिखित में नहीं मिलेगा। तो इसलिए जिसको मान्यता मिली है वो ये बात है कि 1911 में ये कलकत्ता के सेशन में, सत्र में गाया गया था। ये भी कलकत्ता में गाया गया था और ये भी। इसको लिखने वाले आदमी अलग हैं, गाने वाले वही हैं टैगोर। दोनों में कंपैरिजन करके बात क्लियर हो गई सबको? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, जनगण मन तुम्हारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, और वंदे मातरम तुम्हारा राष्ट्रगीत है। दोनों को हमने एक ही दिन अपनाया देश के लिए। वो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो डेट थी बेटा 24 जनवरी 1950। आप रिपब्लिक बनने वाले थे एक दिन बाद ही, यानी 26 जनवरी को आपका देश रिपब्लिक घोषित होने वाला था, जिसको आप कहते हैं गणतंत्र। गणतंत्र दिवस होता है ना, 26 जनवरी को संविधान लागू किया, उससे ठीक 1 दिन पहले, मान लो 24 तारीख को, आपने इन दोनों चीजों को अपना लिया कि ये हमारा नेशनल एंथम होगा, ये हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। दोनों की भाषा समझ में आ गई? इसमें संस्कृत मूल भाषा है, संस्कृत मेनली है, बंगाली का भी यूज किया गया। इसकी बंगाली वर्ड्स हैं, संस्कृत का भी यूज किया गया। इसको 1 मिनट 5 सेकंड, इसको 52 सेकंड, इसको 65 सेकंड भी कह सकते हो। इसको गाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उसको लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर हैं।